नमस्कार दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन वर्क कैसे करें, आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे कि अगर आप फाउंडेशन का प्लान कर रहे हैं घर का फाउंडेशन का, तो एक स्टेप बाय स्टेप, चाहे कोई भी फाउंडेशन हो, चाहे बाउंड्री का फाउंडेशन हो, चाहे घर का के लिए फाउंडेशन हो, चाहे कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे कोई और मशीनरी आइटम अगर चीज़ बैठाना उसका फाउंडेशन हो, तो स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, सेंटर लाइन ले लीजिए। जिस जगह पे लोकेशन में आपका फाउंडेशन आ रहा है उस जगह को मार्किंग कर लीजिए, उस पॉइंट को सेंटर ले लीजिए और वहाँ से अगर जिस हिसाब से फाउंडेशन का जो साइज़ है, अगर मान लिया जाए कि 4 फीट बाय 4 फीट है, तो हमेशा जब भी फाउंडेशन करेंगे तो कोशिश कीजिए कि मिनिमम चारों साइड से 6-6 इंची का गैप लेकर चले। आप मैक्सिमम कितना भी ले सकते हैं। तो सेंटर लाइन करके मार्किंग चूना मार्किंग कर दिए, फिर एक्सप्रेशन का काम आप शुरू कर दीजिए। और हमेशा जब भी फाउंडेशन होता है एकदम पूरा 90 डिग्री में नहीं होगा, थोड़ा सा हल्का तिरछा होता है, इसलिए ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि 1-1 फीट ज़्यादा लीजिए। अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो आप सीधा कर सकते हैं, लेकिन अगर मशीनरी से कर रहे हैं, जेसीबी से कर रहे हैं, तो सीधा आपका आएगा नहीं, आपको हमेशा एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ेगा। एक्सप्रेशन होगा तब हमेशा जो है उतना ही मिट्टी निकालिए जितना आपका एक्सप्रेशन हो। नहीं तो बहुत लोग क्या करता है कि जिस समय एक्सप्रेशन होता है हार्ड मिट्टी जगह 1 फीट जगह ज़्यादा निकल गया, फिर उसमें लूज मिट्टी भर देता है बराबर करने के लिए। लेवल जितना फाउंडेशन का जो डेप्थ है वहीं पे आदमी गलत करता है, वैसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर मान लिया जाए कि ज़्यादा मिट्टी निकल भी गया है, आप मिट्टी वहाँ मत भरिए, वहाँ पे बालू भरिए। याद रहना चाहिए, क्योंकि बालू आपका कंपैक्शन बहुत अच्छे तरह से होता है। मिट्टी जो है आप भले ही भर देंगे, जब तक उसको कंपैक्ट अच्छे से नहीं तब नहीं होगा। फिर क्या होगा, जब बिल्डिंग का लोड आएगा वो थोड़ा सा धंस जाएगा। जैसे धंस जाएगा सेटलमेंट होगा, फिर कहीं कहीं आपको जो है स्लैब में, वाल में, बीम में, कॉलम में क्रैक दिखेगा। इसलिए ऐसा गलती मत कीजिएगा। तो डेप्थ भी चेक करना, कितना डेप्थ मेरा हुआ। ज़्यादा हो गया तो बालू भरना है। डेप्थ चेक कर लिए, फिर उसके बाद उसमें क्या करना है, बालू भरना है। बालू भरने के बाद फिर उसमें बात आता है, बालू भी 4 इंच से कम मत भरिए। फिर अब पीसीसी करना है। पीसीसी में भी जो है आप 2 तरीके से कर सकते हैं। 20 mm का गिट्टी से कर सकते हैं, ग्रेवल, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 40 mm का 40 mm का ग्रेवल इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे कंक्रीट बना करके आप पीसीसी कर सकते हैं, जिसको हम लोग मेटलिंग भी बोलते हैं, मेटलिंग। और इसका भी थिकनेस आपका 4 इंची मिनिमम रखना है। फिर हम आगे बात करेंगे। तो अब ये हो जाने के बाद जो है 24 आवर्स के बाद फिर उसमें हमको जो है फुटिंग का जो मैश बार होता है, जाली, उसको सेंटर लाइन लेते हुए बिछाना। फिर सेंटर लाइन लेना है। एक बार सेंटर लाइन से नहीं, फिर आप सूता बांध लीजिए, सेंटर लाइन लेकर के वहाँ साहुल गिराइए, प्लम बॉब गिराइए, देखिए भाई सेंटर कहाँ आ रहा। उसी सेंटर में आपको फुटिंग का मैश बार भी डालना है। फिर वहाँ पे एक जो है मार्किंग कर दीजिए और वहीं पे आपको कॉलम का वर्टिकल रेनफोर्समेंट आपको देना, डालना है। ये हो जाने के बाद फिर क्या किया जाता है, सेंटर लाइन आपका रहेगा ही, फिर कॉलम फिक्स कर दिए, फिर उसके बाद फुटिंग का शटरिंग करेंगे। यहाँ पे फुटिंग का शटरिंग करेंगे। फिर एज पर ड्राइंग जिस भी तरह का आपका फुटिंग का डिज़ाइन दिया हुआ, चाहे वो आपका स्टेप फुटिंग हो, चाहे आपका प्लेन फुटिंग हो, चाहे आपका ट्रिपेजोइडल फुटिंग हो, इसको ध्यान में रखते हो आप देखिए। और उस हिसाब से आप कंक्रीट पोरिंग कर दीजिए, कास्टिंग कर दीजिए, शटरिंग करते हुए। और याद रहे, कोशिश कीजिए कि वाइब्रेटर ज़रूर इस्तेमाल करें। नहीं तो आजकल बहुत लोग जो है बांस से हो चाहे सरिया से खींच करके जो है कंपैक्शन करते हैं। अगर बड़ा वाइब्रेटर नहीं ला सकते तो हैंड वाइब्रेटर भी मिलता है, 4-5 हज़ार में आपको मिल जाएगा। तो इतना हो गया। तो फिर उसके 24 आवर्स बाद उसके ऊपर आप अगर चाहते हैं थोड़ा दिन और रुक सकते हैं, लेकिन 24 आवर्स बाद अगर कोशिश
तुरंत उसमें कॉलम का सर्चिंग नहीं करना है। फुटिंग होने के बाद 24 आवर्स के बाद ही जो है कॉलम सर्चिंग कीजिए, फिर उसके बाद कंक्रीट पोरिंग कीजिए। यही प्रोसेस है। फिर कंक्रीट पोरिंग होने के बाद जो है मतलब पोरिंग में डालने के बाद अच्छी तरीके से डालिए, वाइब्रेटर का भी इस्तेमाल कीजिए। फिर उसमें आपको उसके 24 आवर्स के बाद डिशटरिंग कर दीजिए। डिशटरिंग करने के बाद उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से क्यूरिंग करना, पानी डालते रहना। जब पानी पूरा अगर डाला गया तब जा कर के आपको जो है 10 डेज़ के बाद, 10 से 14 डेज़ के बाद उसको आप बैक फिलिंग कर दीजिए। और ज़्यादातर कोशिश कीजिए बैक फिलिंग सैंड से करने का। लेकिन अगर आपका वो लोकेशन अगर बाउंड्री है तो आप सॉइल भी डाल सकते हैं। और ज़्यादातर घर का फुटिंग में सैंड से ही जो है बैक फिलिंग किया जाता है। तो दोस्तों ये था प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, जो कि 2 चीज़ मैं आपको बोलूँगा याद रखने के लिए। पहला आपका कि कभी भी ज़्यादा गड्ढा हो जाए उसमें मिट्टी फिर से ना डाले, बालू डाले। दूसरा, कॉलम कास्टिंग होने के बाद चाहे फुटिंग कास्टिंग होने के बाद कम से कम 10 डेज तक उसको पानी डालते रहना है। उसे पानी डाल के छोड़ भी सकते हैं क्यूरिंग के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोग कहता है कि ज़्यादा पानी देंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अरे भाई, जितना पानी दोगे कंक्रीट में उतना वो स्ट्रेंथ उसका बढ़ेगा, यही उसका रूल ही है। हाँ, ये 24 आवर्स के बाद शुरू करना, ऐसा नहीं कि मतलब कास्टिंग कर दिए 10 दिन बाद याद है कि मुझे पानी डालना है, तब तो कोई मतलब ही नहीं है। सीमेंट का जो हाइड्रेशन प्रोसेस जो होने वाला था, प्रक्रिया होने वाला था, वो ख़त्म हो गया, तब उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है अगर आपको घर मजबूत चाहिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जैसे जैसे मुझसे जुड़ते हैं मेरा मनोबल भी उतना बढ़ता है। और जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही रहता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लाएगा तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।